नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स गिवन है। आपके पास कौन कौन सा पॉइंट है गुड़िया? आपने लेट कर लिया कि एक p पॉइंट है, वो है आपके पास 2 कॉमा -3 एंड एक और सेकंड पॉइंट है q, ये क्या है आपके पास 10 कॉमा y। ठीक है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे बिलोंग करेगा या कहाँ करेगा, है ना। तो हमने बस जस्ट एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे ये पॉइंट्स है, उनके बीच में कुछ कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा, है ना। तो कह रहा है आपसे कि 10 यूनिट डिस्टेंस भी बता दिया, कितना 10 यूनिट। जब 10 यूनिट डिस्टेंस है तो क्या करेंगे इसके लिए? डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता है ना? नहीं पता तो आप यहाँ लिख सकते हो, पहले लेट लिख लो p 2 कॉमा -3 इक्वल टू x कॉमा x1 कॉमा y1 जस्ट फॉर फॉर्मुलेटिंग। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखोगे अगर x1 y1 तो कहाँ से लिखोगे, उसको दिखाना तो पड़ेगा आपने किसको लिखा है ना। और q के लिए क्या लिखा आपने? तो q है आपके पास 10 कॉमा y, जिसको आपने क्या मान लिया x2 कॉमा y2 बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या मिलेगा आपको? पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दी होल स्क्वायर, ये मिलेगा। क्योंकि आपको ये पी क्यू की वैल्यू गिवन है 10 और बाकी जो वैल्यू गिवन है उसको यूज कर लो। x1 कितना है आपके पास 2 माइनस x2 कितना है आपके पास 10 दी होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपके पास -3 माइनस y2 कितना है तो y दी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट अंडर जो है जरा के स्क्वायर भी हो सकता है ना, तो वही कर लेते हैं, यहाँ पे 100 हो जाएगा फिर। हाँ, और ये ए मैस ये तो सॉल्व कर लो, ऐसे 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या आता है 64। और ये है आपके पास माइनस कॉमन ले लो, इसका माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्चुअली वो स्क्वायर बन जाएगा, वो माइनस बाहर नहीं आएगा, वो माइनस प्लस हो जाएगा। आपको कैसे बताऊं, छोड़ दो, चलो ऐसे ही देख लो तुम डायरेक्टली। प्लस -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस -y का होल स्क्वायर, आपको ये याद नहीं है, याद है ना, इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। होता नहीं होता है, प्रॉब्लम है इसमें। क्या मिलेगा, ये इधर चला आएगा, ये हो जाएगा 36, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना है y का स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 6y। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है तो क्या मैं इसको वैसे कर दूं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, इक्वल टू 36 था ना, तो इक्वल टू 36 को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस में 36, तो सॉल्व करोगे क्या मिलेगा -27 मिलेगा क्या, इक्वल 0 नहीं होगा, समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। ये हो जाएगा y स्क्वायर, अच्छा कॉमन ले लेंगे, पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेगी ना, तो स्प्लिट करो कैसे मिलेगा, अच्छा अच्छा मतलब 9 में आता ही नहीं, 9 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, या 3 के टेबल में 9 टाइम्स में आता ही नहीं है। प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर आप y कॉमन ले लेते हो, ये हो जाएगा y प्लस
9 -3 कॉमन ले लेते हो तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा आपके पास, y प्लस 9 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, y माइनस 3 बचेगा ना, y माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ पे लिखोगे वेन y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y क्या मिलेगा, -9, एंड वेन y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y क्या मिलेगा आपके पास, 3 मिलेगा। ठीक है, तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ठीक है, दो पॉसिबल वैल्यू आने का रीजन ये है, अभी रुको यार, कि अगर मैं, ये आपका x है ना, 10 क्या है, x है। ठीक है, मैंने इसको कहीं भी माना, मान लो ये 2 3 है, 2n-3 है, क्या है 2n, तो 2n-3 का मतलब लाइक यहां कहीं होगा आसपास में, ये पॉइंट आपका P होगा। एक्सिस पे अगर हम एग्जैक्टली पॉइंट आउट करें तो लगभग यहाँ पे कहीं होगा, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, तो है ना, सॉरी 2, -3 है, तो थोड़ा सा यहाँ पे होगा, यहाँ होगा। ठीक है, चलो, तो ये हमने पॉइंट आउट कर लिया P को। एक बात बताओ, P से डिस्टेंस चाहिए मुझे एट द डिस्टेंस 10 पे, x में 10 चाहिए, तो x में 10 जो है वो यहाँ पे है, यानी कि जो आपका पॉइंट आने वाला है, अगर मैं माइनस लेता हूं तो यहाँ पे आएगा, आएगा ना, ये हो जाएगा 10, -9। बात समझ में आ रही है, ऐसा थोड़ी है कि ये डिस्टेंस ही 10 हो सकता है, मुझे 10 डिस्टेंस ही चाहिए था ना, ये डिस्टेंस यहाँ पे भी तो कहीं 10 हो सकता है, 10,3 पे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ, मुझे यूनिट कितना चाहिए था इसका, मुझे वो चाहिए था इसका 10 यूनिट जो हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ भी कहीं हो सकता है और यहाँ भी कहीं हो सकता है, ये दो डिस्टेंस पॉसिबल है कि नहीं है, वो इसी साइड में है ना, यानी इस लाइन पे दो पॉसिबल प्लेसेज होंगे जहां से इस P पॉइंट का डिस्टेंस 10 यूनिट होगा। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है ना, ये होगा, दैट्स व्हाई आपकी y की वैल्यू 2 आ रही है, अगर पॉसिबल नहीं होता तो y की वैल्यू 2 नहीं आती। 9 में कह रहा है आपसे कि if q is equidistant from 2 points, ठीक है ना, 9 नंबर क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान दो, आपसे कह रहा है कि q एक पॉइंट है, हमने यहाँ पे इसको मान लिया कि यहाँ पे कोई q है। ठीक है, क्या है वो, 0,1, ये एक पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको एक्सिस पे नहीं बना रहा, मैं बस डायरेक्टली इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। P और आर एक्स, मतलब कि यहाँ पे कहीं P है। ठीक है, P कितना है, 5-3, और R कितना है, x,6, है ना, ये दो पॉइंट्स हमने मान लिए, ये एक पॉइंट है Q। आपसे कह रहा है कि P से Q का डिस्टेंस या फिर Q से R का डिस्टेंस आर सेम, ये बोला है ना, ये बोला है ना, देखो क्या कह रहा है कि these are the equidistance from P and R। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको पहले x की वैल्यू पता करनी है क्योंकि आपको तो पता नहीं है, और फिर आपको पता करना है कि डिस्टेंस क्या है, क्यू आर और पी आर दोनों पता करना है। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लो कि लेट पी आपके पास जो गिवन है क्या है, 5,-3 इक्वल टू x1 y1, है ना गुड़िया, क्यू क्या है आपके पास 0, इसको आपने क्या माना x2 और y2, और r क्या है आपके पास x,6 जो क्या है x3 y3। ठीक है ना, नाउ पॉइंट क्यू एज, क्या बोला था आपसे, पॉइंट क्यू जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है ना, तो पॉइंट क्यू इज इक्वी डिस्टेंस
फ्रॉम किसे, पी एंड आर। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू क्यू आर, क्यों बढ़िया, और यू कैन सी पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। नहीं, बात तो एक ही है। और पी क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि x1 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर, उनका सम। ये होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, रूट हमने खत्म कर दिया। बस समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो क्या मिलेगा आपको, आप यहाँ लिखोगे, पी से क्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, x1 माइनस x2, क्या होगा यहाँ पे, x1 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू से आर। क्यू से आर क्या है आपके पास, x2 माइनस x3 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को पुट अप कर दो। क्या है इनकी वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है गुड़िया, x1 की वैल्यू है आपके पास 5 माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि -3 माइनस 1, है ना, दी होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 0 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 दी होल स्क्वायर। प्रॉब्लम है, बढ़िया नहीं है ना? क्या मिलेगा बताओ, 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25 -4 उसका स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। नहीं हुआ, 25 एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, रूट अंडर 16 विथ प्लस एंड, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास दो मिल रही है, कौन कौन सी, +-4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस की वैल्यू +-4 आने के बाद आपको डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, निकाल लो। कैसे निकालोगे, नाउ डिस्टेंस पी क्यू की अगर हम बात करते हैं, वैसे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आप डायरेक्टली बता सकते हो, यही दोनों का सम तो आएगा आंसर, उसका रूट आएगा ना। चलो एक बार निकाल भी लेते हैं, यहाँ पे ये आएगा रूट अंडर x1 माइनस दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस दी होल स्क्वायर। क्या मिलेगा, x1 कितना है आपके पास, 5 माइनस 0 प्लस -3 -1 दी होल स्क्वायर, और क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 25 प्लस 16, सॉल्व करेंगे तो ऐड कर लो, क्या मिलेगा, हाँ 4 मिलेगा ना, यानी रूट अंडर 41। ठीक है, वही तरह से आप इसका भी निकाल सकते हो, आर क्यू का भी। आर क्यू की जब वैल्यू रखोगे और एक्स की वैल्यू को पुट अप करोगे, दो कंडीशन पुट अप करोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों ही सिचुएशन में आपके पास क्या मिलेगा, दोनों ही सिचुएशन में क्या मिलेगा, वो वही आएगा, 41 ही आएगा। अब यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे दो सिचुएशन क्यों आया, आ सकता है, देखो यहाँ पे कैसे आ सकता है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, मैं इसको निकालूंगा नहीं, आप निकालोगे ना, मैं बस ग्राफ बताता हूँ। ग्राफ पे देखो, जैसे मान लो कि ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है गुड़िया, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है। आपने जो पॉइंट आउट किया है, मान एग्जैक्टली अगर आप देखते हो यहाँ पे ये +5 और -3 है, यानी अप्रोक्सीमेट कहीं पे यहाँ पे होगा P, है ना। और इसकी बात हम करते हैं तो ये है आपके पास 0 1 x0 y1, यानी यहाँ पे है, और ये क्या था, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये था आपके पास +5 -3, यहाँ पे कहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो फिक्स हो गए ना,
ये हिल डुल नहीं सकते क्योंकि इनके पास कोई वेरिएबल नहीं है हिलने के लिए, बट यहाँ पे है x,6 है, क्या है वो, x,6 है। तो ये आपके पास p था, ये आपके पास q था। अगर हम r की बात करते हैं, r हमें कहाँ मिला बताओ? तो पहला r मिला है +4 और +6, +4 +6 यानी अप्रोक्सीमेट कहीं यहाँ पे, और एक और मिला है -4 +6 मतलब अप्रोक्सीमेट कहीं यहाँ पे। समझ में आ रही है ना? दोनों ही तो पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं। देखो तो ये नहीं हो सकता, देखो तो ये जितना डिस्टेंस होगा उतना अगर ये है तो जितना इधर जा सकता है उतना इधर भी तो जा सकता है। इट मे बी मूव बट अलोंग दी एक्स एक्सिस ओनली, केवल एक्स चेंज हो रहा है ना, वाई तो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये रीजन है, क्योंकि आपको दो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये रीजन है, दो पॉसिबल प्लेसेज हैं जहां से इसकी डिस्टेंस इक्वल हो सकती है। समझ में आ रही है ना? ठीक है, इसका मतलब आप इसको भी दिखा दो कि चलो इक्वल ही है।